हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद विकास। तो आज हम देखेंगे 1.1 स्क्वायर नंबर। व्हाई आर द नंबर्स 1 4 9 16 कॉल्ड स्क्वायर्स? हम जानते हैं वी नो दैट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन अ स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड। हम जानते हैं कि एक स्क्वायर में कितने यूनिट स्क्वायर होते हैं, जितने कि उसके साइड इंटू साइड के अंदर जो आता है उतने यूनिट स्क्वायर उस स्क्वायर के अंदर होते हैं। इसको समझने के लिए हम देखिए एक स्क्वायर है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का, और यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है पूरा, और इसके अंदर ये हमने चार स्मॉल स्क्वायर ही बनाया है 1 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले जो बड़ा स्क्वायर है उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ बिग स्क्वायर 2 × 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर निकालते हैं। एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर तो क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो इसका साइड क्या है स्मॉल स्क्वायर का, 1 × 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 × 1, दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही कहना चाह रहा है कि अब देखिए इस बड़े वाले स्क्वायर के अंदर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 4 स्क्वायर हैं, और जो बड़े वाले स्क्वायर इसका एरिया क्या है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और छोटे वाले क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये छोटे वाले यदि 4 मिलेंगे तब जाके बड़ा वाला स्क्वायर होगा। तो ये इस लाइन में कह रहा है कि वी नो दैट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन अ स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड। तो इस बड़े वाले स्क्वायर के अंदर कितने स्क्वायर होंगे, जितने की इसके साइड इंटू साइड करने पे 4 आ रहा है, तो 4 स्मॉल स्क्वायर इसके अंदर होंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेट्स सी द टेबल। यदि साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या हो जाएगा 1 × 1 1 स्क्वायर यूनिट। यदि 2 यूनिट है साइड का लेंथ, तो एरिया क्या हो जाएगा 2 × 2 4 स्क्वायर यूनिट। 3 है तो 3 × 3 9 स्क्वायर यूनिट। 4 लेंथ है, 4 यूनिट लेंथ है तो 4 × 4 16 स्क्वायर यूनिट। 5 लेंथ है तो 5 × 5 25 स्क्वायर यूनिट। 10 यूनिट लेंथ है तो 10 × 10 100 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ देखते हैं ये एग्जैक्टली सेम टेबल है जो हमारे एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 × 1 स्क्वायर यूनिट। तो अगर हम ये छोटा वाला जो स्क्वायर है जिसका यूनिट लेंथ इसका जो 1 है, तो हम इसको अगर कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 × 1 का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। अब अगर इसका 2 यूनिट लेंगे लेंथ, तो ये पूरा क्या बनेगा एक स्क्वायर बनेगा 2 × 2 का। और यदि हम 3 लेंथ यूनिट लेंगे तो यहाँ तो पूरा 3 यूनिट लेंथ जाएगा, और ये बड़ा वाला स्क्वायर फिर बनेगा। अगर हम इसका साइड क्या रखेंगे 4 यूनिट रखेंगे तो 4 यूनिट यहाँ से यहाँ तक बनेगा, और 5 यूनिट अगर साइड रखेंगे तो पूरा स्क्वायर ये कवर हो जाएगा। तो इसके अंदर नोटिस करने वाली चीज ये है कि अगर यूनिट लेंथ इसका अगर 1 है तो 1 स्क्वायर यूनिट यहाँ बनेगा। यदि इसका अगर हम 2 यूनिट लेंथ लेते हैं तो इस 2 यूनिट लेंथ का जो एरिया होगा क्या होगा 4 हो जाएगा, 2 × 2 4। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि 4 स्क्वायर यूनिट रहेंगे। और यदि हम उसका यूनिट लेंथ 3 ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर इसका एरिया क्या हो जाएगा 3 यूनिट लेंथ लेंगे तो 3 यूनिट का अगर लेंथ लेंगे तो 9 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। इसके अंदर देखते हैं कि क्या 9 स्क्वायर है यूनिट। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 6 7 8 9। तो हमारा यदि हम 3 यूनिट का अगर लेंथ का हम स्क्वायर लेंगे तो उसके अंदर 9, उसका एरिया क्या होगा 9 स्क्वायर यूनिट आएगा, उसके अंदर 9 स्क्वायर है भी। और यदि हम 4 यूनिट का स्क्वायर लेंगे तो तो हमारा कितना उसका एरिया आएगा 16 स्क्वायर यूनिट। तो देखते हैं कि इसके अंदर 16 स्क्वायर यूनिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। इसी तरीके से यदि हम 5 यूनिट का लेंथ का अगर स्क्वायर लेंगे तो उसका एरिया क्या आएगा 25 स्क्वायर यूनिट आएगा, और उसके अंदर 25 स्क्वायर यूनिट भी होंगे। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। वी यूज द फॉलोइंग नोटेशन फॉर द स्क्वायर। 1 × 1 को हम यहाँ पे 1 क्या है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हम इसको 1 को रेस्ट टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं, जो कि 1 ही आएगा। 2 × 2 है तो 2 रेस्ट टू द पावर हम 2 लिख सकते हैं, जो कि 4 आएगा। 2 × 2 4। 3 × 3 है तो 3 रेस्ट टू पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 9। 4 × 4 को 4 रेस्ट टू पावर 2 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 16। 5 × 5 को क्या लिख सकते हैं 5 रेस्ट टू पावर 2 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 25। In general, for any number n, we write n
इंटू एन इज इक्वल टू एन रेज टू द पावर 2 विच इज रीड एज एन स्क्वायर्ड। इसको हम एन स्क्वायर्ड रीड कर सकते हैं। कैन वी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 3/5 or 2.5 यूनिट? यस। देन द एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट्स आर, तो यदि कोई स्क्वायर का लेंथ अगर 3.5 होगा और 2.5 होगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर। तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3/5 का स्क्वायर मीन्स इसको हमें 2 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, इसे आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3/5 इंटू 3/5 विच इज इक्वल टू 9/25। इसी तरीके से यदि कोई स्क्वायर है जिसका लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2.5 इंटू 2.5 क्या होगा? 6.25। तो अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल 1, 4, 9, 16, 25 ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जैसे ये हो गया नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 से लेके इनफाइनाइट तक क्या होते हैं? सब नेचुरल नंबर होते हैं। तो जो इनके स्क्वायर होंगे वो क्या क्या होंगे? वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर एंड फिल इन द टेबल। तो जैसे ये देखिए हमने टेबल भर दिया है। तो इसमें 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा। 6 का स्क्वायर 36 होगा। 7 का स्क्वायर 49 होगा। 8 का स्क्वायर 64 होगा। 9 का 81। 10 का स्क्वायर 100। 11 का 121। 12 का 144। 13 का 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का 225। 16 का 256। 17 का 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400। 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। 26 का स्क्वायर 676। 27 का स्क्वायर 729। 28 का स्क्वायर 784। 29 का स्क्वायर 841। 30 का स्क्वायर 900। अब इसमें अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि देखिए यहाँ पे अगर ये 1 का स्क्वायर है तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ पे 11 का स्क्वायर तो आखिर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 21 का स्क्वायर है तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसी तरीके से यदि 31 का भी स्क्वायर होगा तो क्या आएगा? यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। और अब देखिए 2 वाला देखते हैं। यदि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ रहा है। और यहाँ पे भी 12 में क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 2। तो जब 2 का स्क्वायर हो रहा है तो क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? 4 ही आ रहा है। 22 का भी स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक टेबल देखते हैं। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि अब 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2। तो जब 2 इंटू 2 होगा तो 4 आएगा। इसी तरह 12 का स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12। तो लास्ट में देखिए दोनों का 2 है। 2 इंटू 2 ही हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा था। तो क्या आएगा? लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। इसी तरह 22 इंटू 22 का स्क्वायर क्या होता है? 22 इंटू 22। फिर 2 इंटू 2 हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो आगे भी अगर बढ़ते चले जाएंगे 32 इंटू 32 तो क्या आएगा? यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 ही आएगा। इस तरीके से 3 का देख लेते हैं। 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3। तो इसका क्या हो गया? 9 हो गया। अब 13 में भी क्या है? 13 इंटू 13 है तो यूनिट डिजिट क्या है दोनों के? 3 इंटू 3 ही हो रहा है तो यहाँ पे भी 9 ही आएगा। सो 23 में भी क्या होगा? 3 इंटू 3 ही हो रहा है तो ये भी क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 ही आएगा। अब 4 में देख लेते हैं। 4 में क्या होता है? 4 इंटू 4 हमें पता है 16 होता है। अब जब हम 14 का स्क्वायर निकालेंगे तो 14 इंटू 14 तो इसमें भी यूनिट डिजिट दोनों में क्या है? 4 इंटू 4 ही है। तो इसमें भी क्या होगा? 196 मतलब यूनिट डिजिट क्या है? 6 ही है। 24 में भी यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। 5 आपस में यदि मल्टीप्लाई होते हैं तो 5 ही यूनिट डिजिट होता है। 25 जैसे हो गया यहाँ पे 15 इंटू 15 का क्या हो जाएगा? 225 हो गया। अगेन यूनिट डिजिट 5 है। तो 5 के जितने भी होंगे 35 का भी स्क्वायर होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 ही होगा। 6 के साथ भी सेम है। 6 में भी क्या होता है कि यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहता है। 6 का चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई कर लें तो 6 इंटू 6 36 होता है। ये यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है? 6 है। 16 इंटू 16 में भी अगेन 6 इंटू 6 आएगा तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 ही होगा। 256। 26 का भी स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6 से यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 ही होगा।
इस तरीके से 36 इंटू 36 करेंगे तो वहाँ पे भी यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा और इसे चलते जाएगा। 7 का देख लेते हैं, जब 7 इंटू 7 करते हैं तो 49 आता है। फिर जब आप 17 का स्क्वायर करते हैं 17 इंटू 17 तो यहाँ पे भी हमें यूनिट डिजिट क्या होगा 9 देखने को मिलेगा। अगर 27 का स्क्वायर करेंगे तो 27 इंटू 27, यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं 7 इंटू 7 हो रहा है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 ही आएगा। अब 8 का देख लेते हैं, 8 इंटू 8 हमें पता है 64 होता है, तो 18 करेंगे हम, 18 का स्क्वायर निकालेंगे 18 इंटू 18, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है 8 इंटू 8 ही हो रहा है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा ये 4 ही रहेगा। 28 का स्क्वायर करेंगे फिर भी हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट क्या होगा 4 ही होगा। इस तरह 38 का भी स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा 4 ही रहेगा। फिर अब आ गया 10 का स्क्वायर। अब 10 के स्क्वायर में क्या करना है, 10 में तो अभी इसमें देखिए 10 इंटू 10, इसमें यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे 1 जीरो है, दोनों मिलके आ जाएंगे 2 जीरो हो जाएंगे। 20 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में यदि किसी के लास्ट में जीरो है उसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा हमेशा यूनिट डिजिट हमेशा जीरो ही रहेगा। और जितने जीरो यदि नंबर के पास जितने जीरो है उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 20 टू 20 हो रहा है तो 2 का 4 हो जा रहा है, और यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे 1 जीरो दोनों मिलके क्या हो जा रहा है 2 जीरो हो जा रहा है। यहाँ देख लीजिए 31 का भी स्क्वायर है, 31 में क्या है यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 ही आएगा यहाँ पे, तो 961। और यहाँ पे देखिए 32 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या है 2 है, तो जब 2 इंटू 2 आपस में होंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 ही आएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए 41 का स्क्वायर है, तो 41 के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो अब देखिए 40 का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 1, तो 40 का स्क्वायर क्या होगा, हमें 4 का स्क्वायर पता है 16 होता है, तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 जीरो है तो स्क्वायर के बाहर जीरो कितने हो जाते हैं डबल हो जाते हैं, तो 1600 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसको हम सम कर देंगे क्या हो जाएगा 1681। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट 1 है तो यहाँ पे हमारे आंसर में भी इसको स्क्वायर करने के बाद ही हमारा क्या आया 1681, यूनिट डिजिट क्या है 1 आया। अब 52 का देख लेते हैं, 52 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम, 50 प्लस 2, 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर हमारा क्या है 50 है, बी स्क्वायर 2 है और 2ab, तो 55 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है 25 होता है, और जीरो यहाँ पे डबल क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो जीरो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 25 और इसमें 2 जीरो लगा देंगे तो 2500 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। और फिर इसको हम क्या कर इसको हम 2 इंटू 50 करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 100 को 2 से इंटू करेंगे तो 200 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2704। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका 52 में यूनिट डिजिट क्या है 2, तो हमारा आंसर भी क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर, हमें पता है कि 4 आता है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 ही आ रहा है। इसी तरह 43 का स्क्वायर करके देखेंगे, तो 40 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं 40 प्लस 3, तो 40 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 3, तो ये 40 का स्क्वायर हमें पता है 16 आ जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो एक जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9, फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, 80 इंटू 3 करेंगे तो 240 आ जाएगा, फिर सभी को हम ऐड कर देंगे तो 1849 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे भी 9 ही आ रहा है, जिसका भी अगर स्क्वायर करेंगे उसका यूनिट डिजिट अगर 3 रहेगा तो 9 ही आएगा, 2 रहेगा तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। तो अब 66 का स्क्वायर करके देखते हैं, 66 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं 60 प्लस 6 की तरह ब्रेक कर सकते हैं, 60 प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो 60 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2ab में आपका ए क्या है 60 हो जाएगा और बी में 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर में पता है 36 होता है, तो 36 और फिर ये यहाँ पे 1 जीरो तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, और इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 हो जाएगा, सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4356, और हमें पता है कि 6 का स्क्वायर करने में 36 आता है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है 6 ही है। चलिए 87 का देखते हैं, 87 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं 90 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 ए हम 90 मान लेते हैं और b क्या है 3 है, तो 90 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर हमें पता है 81 होता है, और यहाँ पे 1 जीरो तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा,
यहाँ पे -2 इंटू 90 करेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 इंटू 3 करेंगे तो 540 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का यहाँ पे तरीका देखिए, तो 8100 यहाँ पे है और 540 यहाँ पे हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले 8100 में से इसमें से 500 अलग कर लेंगे। 500 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8100 में से। तो 81 में से 5 करेंगे तो कितना, 76 आएगा। तो 7600 यहाँ पे लिख लेंगे हम। अभी 40 मेरा बचा हुआ है, तो यहाँ पे +9 -40 बचा हुआ है। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि 7600 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 5660 और +9, तो 7569 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 7 के स्क्वायर में पता है कि 49 होता है, तो यहाँ पे भी 87 के स्क्वायर करने पे भी यूनिट डिजिट क्या आया है, यूनिट डिजिट 9 ही आया है। अब 89 के स्क्वायर करके देख लेते हैं। 89 को भी कैसे लिख सकते हैं, 90 - 1 का होल स्क्वायर। तो 90 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2ab, तो a हमारा क्या है 90 है और 1 क्या है b हो गया। तो 9 के स्क्वायर में पता है 81 होता है और 0 है यहाँ पे 1 टाइम, तो यहाँ पे 2 टाइम हो जाएगा, तो 8100 हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर -2ab। इसको हम इंटू करेंगे, 2 इंटू 90 करेंगे तो 180 आ जाएगा और 180 को 1 में इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 ही रहेगा। तो इस यही यहाँ पे भी हम सेम मेथड करेंगे। 8100 में से हम यहाँ पे इसको हम ब्रेक कर लेंगे 180 को। 180 कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 100 और 80 में ब्रेक कर सकते हैं। तो -100 -80 और 1 को हम एज इट इज लिख देंगे अभी। तो अब 8100 में से अगर 100 पहले घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8000 बचेगा। फिर 8000 में से हम -80 और +1 कर देंगे। तो 8000 में से यदि आप -80 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7920 और +1 करेंगे तो 7921। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 9 के स्क्वायर में पता है 81 होता है, तो यहाँ पे भी 89 के स्क्वायर करने पे भी यूनिट डिजिट क्या आया, 1 ही आया। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजेक्चर। तो आपने यहाँ पे क्या पैटर्न नोटिस किया, अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करिए और अनुमान लगाइए कि क्या आगे हो सकता है। तो हमने यहाँ पे हम यहाँ पे देख चुके हैं कि अगर यूनिट डिजिट 1 है तो इसका स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा। 2 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा, चाहे वो भले 12 हो, 22 हो, 32 हो, 42 हो, 102 हो। और 3 का स्क्वायर अगर है, यूनिट डिजिट हमेशा 9 आएगा। 4 में भी अगर स्क्वायर करेंगे किसी तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा, चाहे वो 14 हो, चाहे 24 हो, चाहे 34 हो, चाहे 104 हो, 204 हो। 5 यदि यूनिट डिजिट है तो हमेशा क्या आएगा, यूनिट डिजिट स्क्वायर करने पे 5 ही आएगा। यदि किसी के यूनिट डिजिट 6 है तो उसका स्क्वायर करने पे हमेशा क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। 7 यदि है यूनिट डिजिट तो उसका भी स्क्वायर करने पे हमेशा 9 आएगा। 8 यदि यूनिट डिजिट है तो उसका भी स्क्वायर करने पे हमेशा 4 ही आएगा। 9 है तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 और 9 का सेम है। 9 का स्क्वायर करने पे भी हमें 1 यूनिट डिजिट मिल रहा है और 1 का भी स्क्वायर करने पे हमें यूनिट डिजिट 1 मिल रहा है। और 10 का तो सबको पता ही है, जितने जीरो रहेंगे उतने जीरो डबल करके स्क्वायर में लगा देंगे हम। स्टडी द स्क्वायर इन द टेबल अबव, व्हाट आर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ दीज नंबर्स। अब इस टेबल को एक बार देखिए और अब बताइए कि यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या क्या यहाँ पे आ रहे हैं। ऑल दीज नंबर्स इंड्स विथ 0 1 4 5 6 9। तो जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे सभी यूनिट डिजिट क्या है, कहीं 0 है, कहीं 1 है, कहीं 4 है, कहीं 5 है, 6 है, 9 है। और इनके अलावा यूनिट डिजिट में और कोई नंबर नहीं है, जैसे कि नन ऑफ देम एंड विद 2 3 7 8। ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो कि 2 3 7 8 पे एंड हो रहा हो। सही बात है। इफ अ नंबर एंड्स इन 0 1 4 5 6 और 9 इज इट्स ऑलवेज अ स्क्वायर। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यदि कोई नंबर 0 1 4 5 6 और 9 पे एंड हो रहा है तो क्या वो स्क्वायर नंबर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। 810 क्या है, 0 पे एंड कर रहा है, तो क्या ये स्क्वायर नंबर है? नहीं, ये स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर नंबर में अगर उसके रूट में यदि 1 0 है तो यहाँ पे 2 0 होने चाहिए। तो अब यहाँ देख सकते हैं 2 डिजिट में 90 का स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे 111 क्या हो रहा है, 1 पे एंड हो रहा है, तो क्या ये स्क्वायर नंबर है? नहीं है। 124 क्या हो रहा है, 4 पे एंड हो रहा है, तो क्या ये स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल नहीं है। 125 क्या है, 5 पे एंड हो रहा है, तो ये स्क्वायर नंबर है? नहीं है। 125 126 भी है, 6 पे एंड हो रहा है, तो ये भी स्क्वायर नहीं है। और 179 भी 9 पे एंड हो रहा है, तो ये भी स्क्वायर नहीं है। इसी तरीके से 90 भी स्क्वायर नहीं है, 11 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 29 भी नहीं है।
भले ही ये 0 1 4 5 6 9 पे एंड हो रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो भी नंबर्स यदि 0 1 4 5 6 और 9 पे एंड हो वो स्क्वायर नंबर ही हो। हाँ, लेकिन ये कंफर्म है कि यदि कोई नंबर 2 3 7 8 पर एंड हो रहे हैं तो वो स्क्वायर नंबर नहीं है। एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे हमने कोई भी रैंडम लिख लिया है 82 93 117 238, तो 82 भी स्क्वायर नंबर नहीं है, 93 भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, 117 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 238 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यदि कोई नंबर एंड हो रहा है 2 3 7 8 पे, मतलब इसका यूनिट अगर ये है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इफ अ नंबर एंड्स इन 0 1 4 5 6 और 9 इज इट्स ऑलवेज अ स्क्वायर नंबर। तो अभी हमने देखा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। द नंबर 16 एंड 36 आर बोथ स्क्वायर्स विद 6 इन द यूनिट प्लेस। तो हम जानते हैं कि 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और 6 किसका स्क्वायर है, 6 का। और दोनों ही क्या हो रहे हैं, 6 पे क्या हो रहे हैं, दोनों का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। हाउएवर 26 whose unit digit is also 6 is not a square। 26 भी एक नंबर है जिसका कि यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, लेकिन ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। Therefore we cannot determine if a number is a square just by looking at the digit in the unit place। तो किसी का यूनिट डिजिट हम देख कर ये नहीं कह सकते कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट द यूनिट डिजिट कैन टेल अस व्हेन अ नंबर इज नॉट अ स्क्वायर। लेकिन यूनिट डिजिट देख के हम ये जरूर कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि यदि किसी के इफ अ नंबर एंड्स विद 2 3 7 8 वी कैन डेफिनेटली से दैट इट इज नॉट अ स्क्वायर। यदि किसी नंबर के यूनिट डिजिट अगर 2 3 7 है तो हम ये पक्का कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। Write 5 numbers such that you can determine by looking at their unit digit that they are not square। अगेन वही एग्जांपल, यदि किसी नंबर के एंड में 2 3 7 8 है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जैसे 82 हो गया, 93 हो गया, 117 हो गया, 238 हो गया, 122 हो गया। तो जिसके भी जिस नंबर के एंड्स में भी ये यूनिट डिजिट रहेंगे 2 3 7 8, तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये हो चुका है। द the squares 1 square 9 square 11 square 19 square 21 square and 29 square all have 1 in their unit place. Right next to squares, notice that if a number has 1 or 9 in the unit place, then its square ends in 1। तो हमने ऊपर टेबल में भी देखा था कि यदि 1 का स्क्वायर, यदि यूनिट डिजिट में 1 है और यदि यूनिट डिजिट में 9 है, तो इन दोनों के स्क्वायर की यूनिट में क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट में क्या हो रहा है, 1 ही आ रहा है। जैसे 9 के स्क्वायर में 1 आ रहा है यूनिट डिजिट में, 19 के स्क्वायर में भी क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है, 29 में भी 1 आ रहा है। तो 9 का जहाँ भी यूनिट डिजिट 9 रहेगा उसका स्क्वायर करने पे हमेशा हमें यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा, चाहे वो 1 का हो चाहे 9 का हो। तो वैसे ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1, तो 1 आ जा रहा है। 9 का स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9 81 आ जा रहा है। 81 का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 आएगा, इसका भी यूनिट डिजिट क्या है, 1 आएगा। 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 इंटू 9 19 361, इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 इंटू 21 तो 441 हो जाएगा, इसका भी यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 ही है। 29 का स्क्वायर करेंगे तो 29 इंटू 29, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखिए 31 को स्क्वायर करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बोला है कि राइट द नेक्स्ट टू स्क्वायर, अगले दो नेक्स्ट स्क्वायर लिखो 29 के बाद, जिनका यूनिट डिजिट क्या है, 1 हो 9 हो, और उनके स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या है, 1 आए। तो 29 के बाद अगला जो नंबर है वो 31 है, और उसके बाद क्या है, 39 है। तो इन दोनों के स्क्वायर करके देखते हैं हम। तो आपको क्या है, कम से कम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए कैसे निकालेंगे हम। उसके बाद हम इसको 30 प्लस 1 में ब्रेक कर सकते हैं 31 को, और इसका होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, फिर 2ab, 2 की जगह 2 हमारा 2 हो जाएगा, फिर ए की जगह 30 लिख देंगे हम, फिर बी की जगह 1 लिख देंगे। तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 30 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 30 तक, तो यहाँ पे हो जाएगा 900 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसको हम 2 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और फिर 60 को 1 से भाग करेंगे तो 60 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे अब, तो 900 में ये हो जाएगा 61, 61 ऐड करेंगे तो 961 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, 31 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट हमारा क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अब देख लेते हैं 39 का स्क्वायर।
तो 39 का स्क्वायर हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 30 + 9 का होल स्क्वायर और 40 - 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसमें से एक तरीके से हम कर दे रहे हैं, बाकी एक तरीके से आप अपने ट्राई करके देखिएगा। तो 30 + 9 का होल स्क्वायर लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ये हो जाएगा 30 और फिर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900, 9 का स्क्वायर 81 और 2 इंटू 30 करेंगे तो हो जाएगा 60, 60 इंटू 9 करेंगे तो 54 हो जाएगा। 54 और 10 है तो 10 हो जाएगा। अब सभी को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए ऐड करने का देखिए तरीका क्या है। यहाँ पे हम सबसे यूनिट डिजिट को सभी को पकड़ेंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 0 है। तो यूनिट डिजिट हम सभी यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे तो 0 1 0 तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम 10th प्लेस पे चलते हैं। अब देखते हैं 10th डिजिट क्या है सबका। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है। तो 4 + 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और यहाँ पे 0 ही है तो 12 का हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। अब हम 100 प्लेस चलते हैं। 100 प्लेस में यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 9 है। 5 + 9 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 + 1 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया आंसर 1521। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 39 के स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 6। अब ऐसे नंबर हम देखते हैं जिसका कि स्क्वायर नंबर 6 पे एंड हो रहा है। तो 4 का स्क्वायर हमें पता है कि 16 आता है तो ये भी 6 पे एंड हो रहा है। 6 का स्क्वायर भी 36 होता है तो 6 पे भी एंड हो रहा है। 14 का स्क्वायर हमें पता है कि 196 होता है तो ये भी 6 पे एंड हो रहा है। 16 का भी स्क्वायर 256 होता है। 24 का भी 6 पे एंड हो रहा है। 26 का भी 676 होता है, ये भी 6 पे एंड हो रहा है। Which of the following numbers have the digit 6 in the unit place? 38 square, 34 का स्क्वायर, 46 स्क्वायर, 56 स्क्वायर, 74 स्क्वायर, 82 स्क्वायर। तो हमने आपको जब टेबल एक्सप्लेन कर रहे थे स्क्वायर टेबल तभी हमने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट हम कैसे पता कर सकते हैं। तो 38 का स्क्वायर हम करेंगे, इसका मीन्स 38 इंटू 38। यहाँ पे हमें पता है कि 8 इंटू 8 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इसके यूनिट आंसर का भी यूनिट डिजिट होगा। तो हमें पता है कि 8 इंटू 8 करने पर 64 आता है। तो यहाँ पे इसका मतलब कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। अब 34 का स्क्वायर करके देखते हैं। 34 का स्क्वायर मीन्स 34 इंटू 34। तो 4 इंटू 4 क्या होता है 16 होता है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। 46 का स्क्वायर करेंगे तो 46 इंटू 46, यहाँ पे भी 6 इंटू 6 है तो 6 इंटू 6 क्या होता है 36 होता है। तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या होगा 6 ही आएगा। अब 56 का देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम केस है 56 इंटू 56, यूनिट डिजिट क्या है 6 एंड 6 है तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे सेम 6 ही आएगा। अब 74 का स्क्वायर करके देख लेते हैं तो 74 इंटू 74, तो यहाँ पे भी 4 इंटू 4 क्या होता है 4 इंटू 4 16 होता है तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या होगा 6 ही होगा। तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, हम बस यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे और उसको देख लेंगे कि मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है, वही हमारा इस पूरे स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट होगा। 82 का स्क्वायर 82 इंटू 82, तो 2 इंटू 2 क्या होता है 4 होता है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि 34, 46, 56 एंड 74 के स्क्वायर के एंड में क्या होंगे 6 आएंगे। Find more such patterns by observing the numbers and their square from the table you filled earlier. तो यहाँ पे कुछ नंबर देखते हैं हम। Consider the following number and their squares. तो 10 का स्क्वायर हमें पता है 100 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 40 का स्क्वायर, अब देखिए 40 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें 4 का स्क्वायर कर देते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है और ये गलत यहाँ पे दिया हुआ है बट वी हैव 20 यहाँ पे होना चाहिए। 4 का स्क्वायर हमें पता है 16 होता है तो 16 हो जाएगा और यहाँ पे 1 0 है तो स्क्वायर करने पे हो जाता है 2 टाइम 0 हो जाते हैं तो यहाँ पे 1600 हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर में क्या है 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा डबल हो जाएंगे। यहाँ पे भी 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 0 क्या है डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही 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 यहाँ पे लिख रहा है वी हैव 1 0। तो जो हमारे नंबर है उनके पास 1 0 है लेकिन बट वी हैव 2 0 इन स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर करने पे क्या हो जा रहे हैं कि जो जीरो है वो डबल हो जा रहे हैं।
यहाँ पे देख लेते हैं 100 का यहाँ पे 100 का स्क्वायर है तो 100 के स्क्वायर में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 4 जीरो हो जाएंगे इसके स्क्वायर में। और यहाँ पे 200 है तो 200 में 2 का स्क्वायर हमें पता है 4 होता है, बाकी जो जीरो यहाँ पे डबल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो तो यहाँ पे 4 जीरो हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। यहाँ पे 700 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, बाकी यहाँ पे जो स्क्वायर है ये 2 जीरो यहाँ पे है तो इसका 4 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 जीरो ही बनाया है तो यहाँ पे एक जीरो और लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा पूरा आपका 4,90,000। अब यहाँ पे 900 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर हमें पता है 81 होता है, और यहाँ पे 2 जीरो है 900 में तो यहाँ पे इसका डबल हो जाएगा 4 जीरो यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखिए 3 जीरो लगाया गया, इसको एक जीरो और बढ़ा लेंगे हम, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 8,10,000। If a number contains 3 zero at the end, how many zeros will its square have at an end? यदि किसी नंबर के पास 3 जीरो हैं तो उसके स्क्वायर करने पे उसके पास कितने जीरो हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। जैसे 3 जीरो है तो उसके स्क्वायर में कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। जैसा कि एग्जांपल देख सकते हैं हम, यदि हम 1000 का स्क्वायर करते हैं तो 1000 का स्क्वायर मीन्स 1000 इंटू 1000, तो 1 का 1 1 ही रह जाएगा, और यहाँ पे 3 जीरो है और यहाँ पे 3 जीरो है तो क्या हो जाएंगे सभी जीरो आपस में ऐड हो जाएंगे तो 6 जीरो हो जाएंगे। What do you notice about the number of zeros at the end of a number and the number of zeros at the end of its square? तो आपने क्या नोटिस किया, यदि किसी नंबर के एंड में यदि 1 जीरो है तो इसको स्क्वायर करने पे वहां पे 2 जीरो हो जाएंगे। यदि नंबर में 2 जीरो है तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएंगे 4 जीरो हो जाएंगे। तो मतलब जीरोस क्या हो रहे हैं डबल हो रहे हैं स्क्वायर करने पे। विल दिस ऑलवेज हैपन? हाँ ये हमेशा होगा। कैन वी से दैट स्क्वायर कैन हैव ओनली इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड? यस। तो हम अगर कभी भी हम स्क्वायर करेंगे, जैसे यहाँ पे भी ऊपर दे सकते हैं हम, तो यहाँ पे 1 जीरो था 10 के पास तो यहाँ पे क्या हो गया 2 जीरो हो गया, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ जीरो है। 20 के पास क्या है 1 जीरो है, यहाँ पे इसको स्क्वायर करने पे क्या हो गया 2 जीरो होंगे, यहाँ पे भी हमें इवन नंबर ऑफ जीरोस मिल गए। अब यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी इवन ये 2 जीरो है, लेकिन इसका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल गया 4 जीरो मिल गए, ये भी इवन नंबर ऑफ जीरोस है। 900 में भी हमें यहाँ पे 900 के पास 2 जीरो है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 जीरो मिल जाएगा, यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ जीरोस हमें मिल जाएंगे। तो ये कह रहा है कैन वी से दैट स्क्वायर कैन हैव ओनली इवन नंबर ऑफ जीरोस? यस। हमें किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस ही मिलेंगे। व्हाट कैन यू से अबाउट द पेरिटी ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर? पेरिटी क्या होता है देखिए, अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर ऑलवेज शेयर द एग्जैक्ट सेम पेरिटी। सेम पेरिटी मतलब कि जैसे यदि कोई इवन नंबर है, यदि कोई इवन नंबर है और इफ यू स्क्वायर एन इवन नंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज इवन नंबर। तो पेरिटी मतलब कि यदि कोई नंबर आड है या इवन है तो इसका स्क्वायर करने पे भी हमें आड ही मिलेगा, और अगर इवन नंबर है तो हमें इवन ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, तो अब इवन का देख लेते हैं, यदि 4 इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल रहा है 16 मिल रहा है, 16 क्या इवन नंबर है तो इवन से हमें इवन ही मिल गया। अब 8 का देख लेते हैं, 8 भी इवन नंबर है, 8 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा 64 मिलेगा, तो ये भी इवन नंबर है। अब 8 नंबर पे देख लेते हैं, इफ यू स्क्वायर एन आड नंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज आड। तो अब 5 स्क्वायर करके देख लेते हैं, 5 आड नंबर है तो 5 स्क्वायर करेंगे तो हमें 25 मिलेगा जो कि आड नंबर है। तो हमारा पेरिटी क्या हो रहा है सेम ही हो रहा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है कि यदि हम 8 का स्क्वायर लिए तो इवन हो गया, इवन का स्क्वायर लिए तो आड हो गया। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 9 मिल रहा है जो कि आड नंबर ही है। Perfect square and odd numbers. Let us explore the difference between the consecutive squares. What do you notice? तो हमें पता है कि कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर हमें पता है, जैसे पहले 1 होता है, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर 9 होगा, फिर 4 का स्क्वायर 16 होगा, फिर 25 होगा। तो हम देखते हैं 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 3 आएगा, उसके बाद 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आएगा, 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 आ रहा है, 25 माइनस 16 करेंगे तो 9 आ रहा है। सी अब आप पैटर्न को देखिए, सीरीज पैटर्न ये क्या हो रहा है कि कंसेक्यूटिव आठ नंबर आ रहे हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो सी इफ दिस पैटर्न कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू स्क्वायर, यदि हम इस पैटर्न को कुछ और स्क्वायर्स तक आगे बढ़ाएं तो फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व दैट एडिंग कंसेक्यूटिव आठ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गिव द कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर एज शोन बिलो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, अब यहाँ पे 1 क्या है आठ नंबर है, 3 क्या है आठ नंबर है, फर्स्ट आठ नंबर, सेकंड आठ नंबर। जब इन दोनों को हम ऐड किए तो क्या आ गया 4 आ गया, ये किसका है ये 2 का स्क्वायर है।
ये क्या है 1 का स्क्वायर है। अब अगर यदि हम 1 और 3 में 5 जोड़ दें, नेक्स्ट 8 नंबर जो है, थर्ड 8 नंबर, तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है 3 का स्क्वायर है। तो हम अगर यदि फर्स्ट 3 8 नंबर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3 का स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखिए यदि हम फर्स्ट 4 8 नंबर को ऐड कर दिए तो क्या मिल जाएगा हमें 4 का स्क्वायर मिल जाएगा। यदि फर्स्ट 5 8 नंबर को हम सम कर दिए 1 3 5 7 9 तो हमें क्या मिल जाएगा 5 का स्क्वायर मिल जाएगा। यदि हम फर्स्ट 6 8 नंबर को ऐड कर दिए तो हमें क्या मिल जाएगा 6 का स्क्वायर मिल जाएगा। यही ये ज्योमेट्रिक मेथड से समझाया गया है कि यदि ये देखिए 1 है, 1 में यदि हम 3 ऐड कर दिए तो हमें एक स्क्वायर टाइप का बनना है, ये हमें एक 2 का स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए 1 प्लस 3 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये 1 यूनिट स्क्वायर हो गया, ये 1 यूनिट स्क्वायर हो गया, इस तरह करके 4 यूनिट स्क्वायर हो गया। तो क्या होता है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अब 3 का देख लेते हैं। अब इसी में आगे भी हम ये 1 प्लस 3 प्लस 5 अगर कर दिए, देखिए 1 2 3 4 5, यदि हम 5 ऐड कर दिए तो किसका हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 यूनिट इधर, 3 यूनिट लेंथ इधर हो जाएगा। इसी में यदि हम ये 7 ऐड कर दिए, 7 देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐड कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या हो गया 16 डॉट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसी तरीके से यदि हम इसमें 9 ऐड कर दिए, यहाँ तक यदि हम इसमें 9 डॉट ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो इसी तरीके से यदि हम इसमें एक और 11 नेक्स्ट 8 नंबर ऐड कर देंगे 11 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारा क्या हो जाएगा ये 36 का 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। डू यू रिमेंबर दिस पैटर्न फ्रॉम ग्रेड 6? क्या आपको ये पैटर्न क्लास 6 से याद आ रहा है कुछ? द पिक्चर बिलो एक्सप्लेन व्हाई ईच सब्सिक्वेंट इन्वर्टेड एल गिव्स द नेक्स्ट 8 नंबर। ये जो इन्वर्टेड अब एल देख रहे हैं, जैसे 1 हो गया तो 1 में अगर आप इन्वर्टेड एल हो गया ना, ये 3 जो 3 डॉट को जिस तरीके से बनाया गया है, तो 1 प्लस 3, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि फिर इस इन्वर्टेड एल के ऊपर एक और हम इन्वर्टेड एल बना रहे हैं, तो 1 प्लस 3 और इसके ऊपर अब क्या बनेगा 5 का बनेगा। तो ये हो गया 1 प्लस 3 और ये 5 का, फिर एक और एल बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हो रहा है 5 का। फिर उसके बाद 1 प्लस 3 5 का तो हो ही चुका है। अब उसके बाद यदि हम दूसरा इन्वर्टेड एल बनाएंगे तो हमें 2 डॉट और बढ़ाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे ये 5 पहले से था और यहाँ पे 5 प्लस 2 हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। तो 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7 हो जाएगा, ये देख सकते हैं। We see that the sum of first n odd numbers is n square. Alternatively, every square is the sum of successive odd number starting from 1. जैसा कि अभी हमने पीछे देखा कि यदि हम फर्स्ट n ऑड नंबर को सम करते हैं तो वो n स्क्वायर होता है। जैसे यदि हम फर्स्ट 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम फर्स्ट 3 8 नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मिलेगा हमें। यदि हम फर्स्ट 4 8 नंबर को ऐड करेंगे तो हमें 4 का स्क्वायर मिलेगा। इसी तरीके से यदि हम फर्स्ट n 8 नंबर्स को सम करेंगे तो हमें n का स्क्वायर मिलेगा। वही यहाँ पे कह रहा है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, यदि हम फर्स्ट 6 8 नंबर को ऐड किए तो हमें 6 का स्क्वायर मिल गया। इसी तरीके से यदि हम फर्स्ट n 8 नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा n का स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये एक जनरल फार्मूला हो गया, जनरल इक्वेशन हो गया। Also we can find out whether a number is a perfect square by subtracting odd numbers. Consider the number 25, successively subtract 1 3 5 until you get a crossover 0. तो यदि हम ये जान गए हैं कि जो जितने भी स्क्वायर नंबर हैं वो उनके पीछे के जितने भी आड नंबर को सम करने पे आ रहे हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि हम किसी परफेक्ट स्क्वायर में से आड नंबर्स सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे तो वो क्योंकि वो आड नंबर को ही सम करके स्क्वायर नंबर मिला है, तो क्या होना चाहिए आखिरी में वो 0 बचने चाहिए अगर हम सभी आड नंबर को 1 बाई 1 सब्ट्रैक्ट करते चले जाएं। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे 25, यदि 25 स्क्वायर नंबर है तो ये कैसे बना होगा, ये अपने पीछे जितने इसके ये 5 स्क्वायर है तो ये फर्स्ट 5 आड नंबर्स के जो सम है उससे बना होगा ये। तो इसको हम क्या करेंगे 20 सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। जैसे 25 में से 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 बचेगा। फिर हम नेक्स्ट आड नंबर क्या है 1 के बाद 3 है, तो हम जो अब आया रिमेनिंग 24 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 21 बचेगा। फिर अब 3 के बाद कौन सा नेक्स्ट आड नंबर आएगा 5 आएगा, तो अब ये 21 आया तो 21 में से हम तो 16 हमारा आ गया।
अब क्या है 16 में से क्या करेंगे हम, नेक्स्ट आड नंबर क्या है 5 के बाद 6 7, तो 7 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 9 आ जाएगा। अब 9, अब 7 के बाद कौन सा नेक्स्ट आड नंबर है 9 है, तो 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो गया। इसका मतलब 25 क्या था, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, तो इसका मतलब कि एडिशन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, 25 कैसे आया है, एडिशन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स क्या होंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब हम देखते हैं, अब इसको हम रिवर्स करके देखते हैं, रिवर्स प्रोसेस। यदि हमें 5 फर्स्ट 5 ऑड नंबर को ऐड करने पे यदि 25 आया है, यदि हम 25 में से फर्स्ट 5 ऑड नंबर सेपरेट करते जाएं तो हमें 0 आना चाहिए। इसका मतलब तो करके देखते हैं, यदि 0 आया तो ठीक है, पर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो नहीं होगा। तो यदि हम 25 में से फर्स्ट ऑड नंबर क्या है 1, उसको सेपरेट करेंगे तो 24 आएगा। फिर 24 में से सेकंड ऑड नंबर हम सेपरेट करेंगे 3, तो ये क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा। फिर 21 में से थर्ड ऑड नंबर क्या है 5, 5 को सेपरेट करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब 16 में से हम फोर्थ ऑड नंबर को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। 9 में से हम फिफ्थ ऑड नंबर जो कि हमारा 9 है तो इसको 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देख लेते हैं, दिस मीन्स 25 इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 एंड दस a perfect square. Since we subtract the first 5 odd numbers, 25 is equal to 5 square. तो यहाँ देखते हैं हम फाइंड 36 स्क्वायर गिवन दैट 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। यूजिंग द पैटर्न एबव फाइंड 36 स्क्वायर गिवन दैट 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। तो चलिए देखते हैं, हमें पता है कि 5 का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को ऐड करने पे, तो हमारा क्या जाएगा 25 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर निकालना होगा तो फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ तक 9 तक क्या था 5 ऑड नंबर्स थे, तो नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा क्या है 11, तो 25 में हम 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर निकालना है तो फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो 1 3 5 7 9, और 6 ऑड नंबर का हो जाएगा 11, और 7th ऑड नंबर का हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 49 आ जाएगा, जो कि 7 का स्क्वायर है। सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा 36 का स्क्वायर निकालने के लिए, हमें 35 का स्क्वायर दिया हुआ है कि 35 का स्क्वायर क्या है 1225 दिया हुआ है, तो हमें 36 ऑड नंबर को निकाल के इसमें जोड़ना होगा। फाइंड आउट करके हम इसमें जब हम इसमें सम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 36 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 35 के स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आप समझिए, हमें फर्स्ट 35 ऑड नंबर को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 35 के स्क्वायर में मिल पाएगा। तो हमें देख लेते हैं 5 ये 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 9 हमारा फिफ्थ ऑड नंबर है। इस तरह करते हुए हमें 35 ऑड नंबर, जो फर्स्ट 35 ऑड नंबर है उन सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा 34 ऑड नंबर क्या है 67 है, 35th ऑड नंबर क्या है 69 है। अब ये क्या हो जाएगा, सभी को जब हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1225 हो जाएगा। अब हमने ये कैसे पता किया कि 34th ऑड नंबर हमारा 67 है। चलिए यहाँ देखते हैं, हाउ टू फाइंड nth ऑड नंबर्स। तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 1 होता है, और सेकंड ऑड नंबर क्या होता है 3 होता है, थर्ड क्या होता है 5, और फोर्थ होता है 7। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है 2n-1। यदि इसमें हम हमें जो भी जिस नंबर का हमें ऑड नंबर पता करना है उसका हम यहाँ पे n की वैल्यू रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा nth ऑड नंबर मिल जाएगा। जैसे हमें फर्स्ट ऑड नंबर पता करना है तो यहाँ पे क्या होगा n की जगह 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1, तो हमें क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑड नंबर क्या हुआ 1 आ जाएगा। तो हमें सेकंड ऑड नंबर पता करना है, तो सेकंड ऑड नंबर पता करने के लिए हमें n की जगह पे 2 रखना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। इफ n इक्वल टू 3 हम 2 रखेंगे तो यदि हमें थर्ड ऑड नंबर फाइंड करना है तो थर्ड ऑड नंबर के लिए हमें n की जगह पे 3 पुट करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 3 माइनस 1 जो कि हमारा 5 आ जाएगा। फोर्थ ऑड नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 इंटू 4, n की जगह पे हमें 4 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 1 7। इसी तरह करते हुए हमें 36 ऑड नंबर फाइंड करना है, तो 2 इंटू 36 माइनस 1 करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 36 क्या होता है 72 होता है, 72 माइनस 1 क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 36 ऑड नंबर क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा। तो हमें 36 का स्क्वायर निकालना था, तो 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा द सम ऑफ फर्स्ट 36 ऑड नंबर। तो हमें यहाँ पे हमें 35 का स्क्वायर दिया हुआ था पहले से, जो कि 1 2 2 5 है।
इसमें हम 36 आड नंबर यदि और ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर मिल जाएगा जो कि 1296 है। या हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमें 35 का स्क्वायर हम निकाल लेते तो यहाँ पे हम फर्स्ट 35 आड नंबर्स लिखे हुए थे 69 तक, यहीं पे यदि हम 71 हमारा क्या था, 71 हमारा 36 आड नंबर था, 36 आड नंबर हो जाएगा ये, तो हमें क्या मिल जाएगा, 36 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस यहाँ पे हम 71 ऐड किए तो यहाँ पे भी हमें 71 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1296 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे भी है। हाउ डू यू फाइंड 36 आड नंबर, तो यही सेम प्रोसेस जो हमने अभी समझाया वही लिखा हुआ है। तो यदि हमारा फर्स्ट आड नंबर 1 है, सेकंड आड नंबर 3 है, थर्ड आड नंबर 5 है, सिक्स्थ आड नंबर 11 है, तो व्हाट इज द nth आड नंबर, nth आड नंबर कैसे निकालेंगे। हाँ, तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा, द nth आड नंबर इज 2n-1। इसी फार्मूले के हेल्प से हमने 36 आड नंबर को फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे n की जगह क्या करेंगे, हम 36 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 71 आ जाएगा। बाय एडिंग 71 टू 1225 वी गेट 1296 which is 36 square. Consider a number such as 38 that is not a square and subtract consecutive odd number starting from 1. अब देखिए, अभी हमने जाना है कि अगर कोई नंबर स्क्वायर है नहीं है, उसे हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे हम आड नंबर से सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे जब तक कि जीरो ना आ जाए। यदि जीरो आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं आया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम 38 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो 38 में से हम यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट आड नंबर जो कि हमारा 1 है, तो 37 आ जाएगा। फिर 37 में से हम क्या करेंगे, सेकंड आड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को, तो 34 आ जाएगा। 34 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 आ जाएगा। फिर 29 में से जो फोर्थ आड नंबर है 7, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 आएगा। 22 में से हम फिफ्थ आड नंबर 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 में से हम यदि 6 आड नंबर जो हमारा 11 है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। अब 11 के बाद हमारा नेक्स्ट आड नंबर क्या है, 13 है, तो 2 में से यदि हम 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -11 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जीरो नहीं आया, इसका मतलब कि 38 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दिस शोज दैट 38 can't be expressed as a sum of consecutive odd नंबर स्टार्टिंग विद m। इसका मतलब ये है कि 38 को हम कंसेक्यूटिव आड नंबर के सम में नहीं शो कर सकते, इसका मतलब 38 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। Thus, we can say that a natural number is not a perfect square if it cannot be expressed as a sum of successive odd natural numbers starting from 1। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई नेचुरल नंबर तभी परफेक्ट स्क्वायर है जब जब हम उसको आड नंबर के सम में एक्सप्रेस कर सके। यदि नहीं कर सक रहे हैं तो इसका मतलब कि वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वी कैन यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड आउट वेदर अ नेचुरल नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। हम ये जो प्रोसेस है इससे हम पता कर सकते हैं कि कोई परफेक्ट जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन टू consecutive perfect square. Do you notice a pattern? अब इसमें ये कह रहा है फाइंड हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन टू consecutive perfect square। दो consecutive perfect square के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं, चलिए वो फाइंड करते हैं। फाइंड, तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास consecutive परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर क्या है 16 है। तो अब देखते हैं कि ये जो स्क्वायर नंबर है इसके बीच में कितने नंबर लाई कर रहा है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 और 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन लेकिन हमारा इसके बीच में नंबर कितने पड़ रहे हैं, 1 और 4 के बीच में 2 3 आ रहे हैं, तो 3 क्यों आ रहा है ये, इसका मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा उसमें से 1 और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। तो देख सकते हैं कि 4 और 1 के बीच में क्या है, 2 नंबर है, 2 और 3। यहाँ पे भी देखिए 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, और 3 का स्क्वायर क्या है 9 है। लेकिन इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके बीच में जितने नंबर हैं उसको फाइंड करने के लिए, तो हमारा 9 माइनस 4 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन हमें पता है कि जितने भी नंबर आते हैं उससे एक सब्ट्रैक्ट करने पे ही हमारे जो एग्जैक्ट नंबर है वो फाइंड आउट होते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 आया तो 5 में से 1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4। अब देखते हैं 4 वो 4 कौन कौन नंबर हैं, तो 4 और 9 के बीच में क्या क्या आ जाएंगे, 5 6 7। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो इसके बीच में कितने नंबर होंगे, तो 16 माइनस 9 करेंगे हम तो हमारा क्या आएगा, 7 आएगा। लेकिन
7 में से भी हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब कि 6 नंबर इस 9 और 16 के बीच में है। क्या क्या है वो? 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ पे हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नेचुरल नंबर लाई कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे हम ये 3 का स्क्वायर है या 4 का स्क्वायर है, कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर है। तो ये जो बेस 3 स्क्वायर है, 3 का हम अगर 2 से इंटू कर दें, मतलब तो हमें क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 इंटू 6, तो इसके और इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे? 6 नेचुरल नंबर होंगे। अगर यहाँ पे 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच की बात करें हम, तो यहाँ पे भी यदि हम 2, यहाँ पे 2 है तो 2 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 4, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 नेचुरल नंबर 2 और 3 के बीच में आएंगे। तो इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं और इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100? तो हमें यहाँ पता करना है कि 1 से लेके 100 तक नंबर के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं। हाउ मेनी आर देयर बिटवीन 101 एंड 200? 101 से 200 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं। यूजिंग द टेबल ऑफ स्क्वायर यू कैन फिल अर्लियर। जो हमारे पास स्क्वायर टेबल है उसका यूज करके हम इसको फिल कर सकते हैं। इंटर द वैल्यू बिलो, टेबुलेटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर इन ईच ब्लॉक। टेबल का हेल्प लेके हमें इन सभी को फिल करना है। व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000? सबसे बड़ा स्क्वायर क्या है जो कि 1000 से कम हो। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास टेबल आ गया परफेक्ट स्क्वायर का। इसमें हम देखते हैं 1 टू 100 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। तो यहाँ 1 से लेकर 100 के बीच में जो है कि 10 परफेक्ट स्क्वायर हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच में कितने स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो यदि हम 1 और 100 को छोड़ देंगे तो हमारे कितने बचेंगे? 8 ही बचेंगे। तो यदि हम इन दोनों को ले लेंगे, 1 और 100 को भी ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, और यदि हम इन दोनों को इंक्लूड करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कि 101 और 200 के बीच में कितने स्क्वायर हैं। तो 100 के बाद देख लेते हैं 121, 144, 169, 196। इसके बाद क्या हो जा रहा है? 200 के ऊपर चला जा रहा है ये। तो 101 और 200 के बीच में 1, 2, 3, 4 नंबर, 1, 2, 3, 4। ठीक है। 200 1 से लेके 300 के बीच में क्या कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं? 200 के ऊपर ये देख लेते हैं 225, 256, 289, 3 ही आ रहे हैं। उसके बाद ये 300 के ऊपर चला जा रहा है, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। अब 301 से लेके 400 तक देखते हैं। तो 300 के ऊपर ये है 324, 361 और 400। तो 400 को लेना है कि नहीं लेना? यदि हम लेंगे इसे तो हमारे 3 हो जाएंगे, और नहीं लेंगे तो 2 होंगे। 2 या 3 हो सकते हैं इसके। यदि हम 400 को नहीं लेंगे तो 200 अरे 324 और 361 आएंगे, बस 2। यदि हम 400 को इंक्लूड करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जीरो दोनों लिख देते हैं हम। 401 से लेके 500 तक। तो 401 को देखते हैं। 401 मतलब कि 400 के ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 441, 484। उसके बाद ये क्या हो जा रहा है? 500 के ऊपर चला जा रहा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। अब क्या है? 501 से लेके 600 के बीच में। तो 500 के ऊपर ये हो जाएगा 529, 576। बाकी ये 600 के ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 हो जाएंगे। 601 से लेकर 700 तक। 600 के ऊपर ये है 625, 676। अब ये 700 के ऊपर चला जा रहा है, तो यहाँ पे भी 2 हो गए। 701 से लेके 800 के बीच में। तो 700 के ऊपर ये हो गया 729, 784। 2 वैल्यू यहाँ पे भी हो गए। 801 से लेके 900 के बीच में। तो 800 के ऊपर क्या हो जा रहा है? 841 हो जा रहा है, और 900 हो रहा है। यदि हम 900 को इंक्लूड करेंगे तो 2 हो जाएंगे, एक्सक्लूड करेंगे तो 1 रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 और 2। 1 होगा तब जब हम 900 को नहीं काउंट करेंगे, काउंट करेंगे तो 2 हो जाएंगे।
अब 901 से लेके 1000 तक, तो 901 मीन्स इसके 900 के ऊपर, तो यहाँ पे एक ही आएगा 961। अब हमारे यहाँ क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000। 1000 के नीचे जो सबसे लार्जेस्ट स्क्वायर है क्या है, 961 है।